कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में ओडिशा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। इस मंदिर की भावनाओं को यहाँ के पत्थरों पर किए गए उत्कृष्ट नक्काशी ही बता देता है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है, जिसे स्थानीय लोग बिरंची नारायण कहते हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को उसे अर्क क्षेत्र, अर्क यानी सूर्य या पद्म क्षेत्र कहा जाता था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य को प्रसन्न किया था। सूर्य देव, जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने इसके रोग का भी निवारण कर दिया था। तदनुसार सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्य देव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया था। अपने गहरे रंग के कारण यह मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यह मंदिर कलिंग शैली में रथ के आकार में बनाया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। परंतु वर्तमान में 7 में से एक घोड़ा ही बचा हुआ है। इसके प्रवेश द्वार पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित है। ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी हैं। मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बने हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकार किया है। मंदिर सूर्य देव की भव्य यात्रा को दिखाता है। इसके प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। ये वह स्थान है जहां मंदिर की नर्तकियां सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थी। पूरे मंदिर में जहां तहां फूल, बेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी की गई है। इसके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि की आकृतियां भी मिथुन मुद्राओं में दर्शित है।
इनकी मुद्राएं कामुक है और काम सूत्र में काम सूत्र से ली गई है। मंदिर अब तक आंशिक रूप से खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ की शिल्प आकृतियों का एक संग्रह भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में संरक्षित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर के बारे में लिखा है, कोणार्क, जहाँ पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। यह कथन आज कोणार्क जाने पर हमें स्वयं महसूस होता है। यह मंदिर अपनी कामुक मुद्राओं वाली शिल्पाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार की आकृतियाँ मुख्यतः द्वार मंडप के द्वितीय स्तर पर मिलती है। इन आकृतियों का विषय स्पष्ट किंतु अत्यंत कोमलता एवं लय में संजोकर दिखाया गया है। जीवन का यही दृष्टिकोण कोणार्क के अन्य सभी शिल्प निर्माणों में भी दिखाई देता है। इस मंदिर के पत्थरों को जोड़ने के लिए चुंबक का प्रयोग किया गया था। मंदिर के शिखर पर भी एक भारी चुंबक रखी गई थी, जिसे पुर्तगालियों ने हटवा दिया था, क्योंकि इस चुंबक की वजह से समुद्र में नौकाएं प्रभावित होती थी और उनके चालन में परेशानी होती थी। इस कारण पुर्तगालियों ने इस चुंबक को हटवा दिया था। इस मंदिर के पहिए इस मंदिर का एक विशेष आकर्षण है। कहा जाता है कि ये पहिए घड़ी की तरह है जो समय बताते हैं। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।